एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कहान घुमाने ले जाता है। शाम होती है, इसीलिए दोनों एक होटल में सो जाते हैं। इस दौरान बॉयफ्रेंड अपने दरमियान तकिया रख देता है ताकि कुछ हो न जाए। सुबह होती है, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि जानू जल्दी उठो, अब हमें सिर्फ 2 घंटे में वो सामने वाले पहाड़ी पर चढ़ना है। गर्लफ्रेंड गुस्से से बोली, साले रात भर में एक तकिया तो पार किए नहीं, पहाड़ पर हाथ चढ़ोगे। लूज मोशन के मसले से परेशान ट्रैफिक पुलिस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने ट्रैफिक पुलिस को दवाई लिख के दे दी। दवाई लेते हुए ट्रैफिक पुलिस डॉक्टर से बोला, जी कोई परहेज? डॉक्टर बोला, बस जोर से सीटी मत बजाना। बहुत ही खूबसूरत पड़ोसन संता के घर आई। संता बोला, भाभी अगर मैं तुम्हें किस कर लूं और जल्दी से भाग जाऊं तो आप क्या सोचेंगी? पड़ोसन बोली, मैं यही सोचूंगी कि मेरा पड़ोसी बिल्कुल पागल है। दिल्ली लुट सकता था लेकिन बुज़दिल भाग गया। मैडम बोली, मैं बच्चों के चेहरे को देखकर जान सकती हूँ कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। छोटा पठान बोला, लेकिन मैडम जब आपको पता ही है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो फिर भी आप अपना दुपट्टा क्यों नहीं रखती? संता अकेला बेटा मुस्कुरा रहा था। बंता ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो? संता बोला, ना पूछ यार, आज काफी अरसे बाद पड़ोसन के मैसेज का जवाब आया। बंता, अच्छा इसने क्या जवाब दिया फिर? संता बोला, इसने कहा अगर आपने मुझे अगली बार मैसेज किया तो कसम से तेरी ये सारी मैसेज तेरी माँ को दिखा दूंगी। बंता बोला, तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? संता बोला, यार चलो इफेक्ट ना सही, साइड इफेक्ट तो आया। संता ऑफिस से वापस आया, बीवी से बोला, कहाँ हो डार्लिंग? बीवी बोली, फिल्म देख रही थी बाहुबली, बहुत अच्छी है, आप एक दफा देखें तो सही। संता मोबाइल लेकर छत पर जाने ही लगा था कि बीवी बोली, कमीने मैंने कहा बाहुबली, बाजू वाली नहीं। इंग्लिश की कमजोरी की वजह से आज हम अकेले हैं, वरना कसम से हम भी आज किसी की बाहों में होते। वो बेचारी क्यूट लिखती रही और हम इन्हें कुत्ते ही समझते रहे। असलम मियां अपने दोस्त पठान से, यार साली और बीवी में क्या फर्क है? असलम का दोस्त पठान बोला, भाई साली नफल नमाज की तरह और बीवी फर्ज नमाज की तरह। साली पेंशन जैसी और बीवी टेंशन जैसी। साली ताजे केक की तरह और बीवी जलजली की तरह एकदम से सारा घर ही हिला दे। पड़ोसन संता के घर आई और बोली, मुझे बड़ी जरूरत है। संता बात करते हुए बोला, भाभी जी आप फिक्र ना करें, मैं आपकी छोटी सी चीज वाली की जरूरत पूरा कर सकता हूँ। पड़ोसन बोली, साले मुझे तो बड़ी जरूरत है पैसों की। संता बोला, जी वो तो मेरे साथ नहीं है। खान लाला का 8 साल छोटा बच्चा गुस्से में घर में लड़ाई करके भागा और घंटों भागता रहा। 4-5 घंटे भागने के बाद जब वो थक कर बैठ गया तो बेटे को एहसास हुआ कि सिर्फ फिल्मी हीरो ही दौड़ते दौड़ते बड़े होते हैं। मरा हम तो फिर ऐसे ही बेकार में भागता रहा। दो नशाई दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक नशाई बोला, यार मरने के बाद हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? दूसरा नशाई बोला, यार जहाँ चाहो चले जाओ, मुझसे तो पीने के बाद कहीं आया जाया नहीं जाता। स्कूल में उर्दू पीरियड के दौरान टीचर ने पूछा, गम हमारा साथी है, खुशी तो हमेशा आती जाती है, इसका मतलब बयान करें। संता बोला, जनाब बीवी हमेशा घर पर होती है और साली आती जाती रहती है। मास्टर जी ने संता के लिए हुकूमत पाकिस्तान से नौकरी की सिफारिश की है। संता ने बंता से कहा, दोस्त क्या तुम जानते हो सच्ची दोस्ती कौन सी होती है? बंता बोला,
कौन सी जनाब? संता बोला, आजकल की सच्ची दोस्ती में अगर दोस्त को 2 दिन कोई गाली न दे तो पूछने लगते हैं, क्या हुआ भाई, आप नाराज हो क्या? संता पठान से, भाई जो लोग दफ्तर में ज्यादा देर तक काम करते हैं, क्या वो लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं? पठान बोला, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, या तो वो अपनी बीवी से तंग है या दफ्तर में किसी और के संग है। संत ने अपने दोस्त पठान से पूछा, अगर लड़कियां पराए घर की इज्जत और दौलत है तो फिर लड़के क्या हुए? पठान बोला, लड़के एकदम 1 नंबर का चोर हुए। दोस्त बोला, वो कैसे? संता बोला, क्योंकि लड़के हमेशा किसी और की दौलत पर नजर रखे होते हैं। एक पागल ने आईने में खुद को देखा और काफी देर तक सोचता रहा, यार मैंने ऐसे कहीं देखा है। अचानक बोला, अरे ये तो वही शख्स है जो इस दिन मेरे साथ हजाम की दुकान पर बाल कटवा रहा था। जब मुझे कुछ समझ न आया तो मैंने दोबारा अखबार की सुर्खी पढ़ी। पढ़ती ही मैं पागल हो गया। इसमें लिखा था, बीबी को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, लेकिन मैं समझा था कि बीबी को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। एयरपोर्ट से एक शख्स पठान भाई के साथ टैक्सी में सवार हुआ तो पठान भाई गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। आदमी धीमी आवाज में बोला, भाई अपनी रफ्तार कम करो, मेरी 4 बीवियां और 21 छोटे छोटे बच्चे हैं। पठान बोला, साले तूने अपनी स्पीड देखी है? 160 की रफ्तार से भी ज्यादा तेज चले हो। खाना खाते हुए शोर ने अपनी बीवी को आवाज दी, अरे सुनो, ये जो तुमने सब्जी तैयार की है इसका क्या नाम है? बीवी, क्यों पूछ रहे हो? शोर बोला, अरे वो फरिश्ते भी तो पूछेंगे कि साले क्या खा के मरे हो। एक औरत अपनी सहेली से बोली, यार मुझे अपने शोहर पर शक है कि वो रोज चुप चुप कर किसी लड़की से मिलने जाता है। सहेली बोली, तो जनाब अब क्या करोगी? बीवी बोली, कल ही कमीने के पीछे मैं अपना बॉयफ्रेंड को लगा देता हूँ। लड़का उदास बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके पानी में पत्थर फेंक रहा था। एक मेंढक बाहर निकला और कहने लगा, जरा पानी में तो आ, तेरा दुख दूर कर दूं। साले अपने के चक्कर में मेरी बीवी का सर तोड़ दिया। करियाने की दुकान में दुकानदार 5000 के नोट को बहुत ही एहतियात से चेक कर रहा था। ग्राहक बोला, लाला जी आप चाहे कितनी ही गौर से देखें कि ग्यासम जी की जगह नरगिस नजर नहीं आएगी। लड़की, मेरा चेहरा जल रहा है, डॉक्टर हमें आपके चेहरे का एक्सरे करना पड़ेगा। लड़की, एक्सरे में क्या होता है? डॉक्टर चेहरे की तस्वीर लेंगे। लड़की, 5 मिनट रुको, मुझे मेकअप करने दो। डॉक्टर बेहोश। बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, तुम्हारी यादें बुलाने की खातिर जो पत्थर हमने दिल पर रखा हुआ था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे में निकलकर पथरी बन गई है। तेरी कसम, अब तो दर्द पहले से भी ज्यादा है। वो लड़की जो स्कूल में ठीक से बात भी नहीं करती थी, अब 34-36 साल की उम्र में फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और कमेंट्स में लिखती है, खूबसूरत लग रहे हो। अब बंदे को गुस्सा ना आए तो क्या आए? अब बंदा पूछे, स्कूल में आंखें फूट गई थी क्या? क्लास में बहुत शोर था और कोई उस्ताद नहीं था। शोर सुनकर प्रिंसिपल क्लास में आए और गुस्से से बोले, किसकी पीरियड चल रही है? 6 लड़के शर्मा कर खड़ी हो गई। लड़का लड़की से, मुझसे शादी करोगे? लड़की गुस्से से, क्या? लड़का बोला, मुझसे शादी करोगे? कितनी अच्छी फिल्म है ना। लड़की, कुत्ते। लड़का गुस्से से, क्या कहा साली? लड़की बोली, कुत्ते के बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना।